प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक विषय पर बात करेंगे। जैसे कि ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, अब इस जीवन में बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर जीवन में उतार चढ़ाव न आए तो वो जीवन ही जीवन नहीं है। तो प्रियो, हर एक के जीवन में ऐसे कुछ समस्या आती है और इंसान उस समस्या की सामना करता है। तो उसके बारे में आज हम बातें करेंगे कि जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, ये खाली खुशियां मनाने के लिए नहीं दिया है या फिर सारे अच्छे चीज़ों के लिए नहीं दिया है। तो हमारे जीवन में कई ऐसे भी चीज़ें आती है जिनके द्वारा हम दुख उठाते हैं, तकलीफ झेलते हैं, उन सारे परेशानियों से गुजरते हैं। तो ऐसे भी कुछ दिन हमारे ऊपर आते हैं प्रियो, और सबके ऊपर आते हैं, मेरे ऊपर भी आए थे। लेकिन प्रभु जो महान हमारा परमेश्वर है, वो उन सारे कठिन दिनों से बाहर निकालने के लिए समर्थ है। वो सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य और अनुग्रह दया के द्वारा वो हमें सारे परेशानी से बाहर निकालता है। सिर्फ हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। तो प्रियो, विश्वास के द्वारा इंसान धर्मी ठहराया जाएगा, ये वचन लिखा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी के विचारों को, भावनाओं को या संप्रदाय को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र के उन पवित्र वचनों को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक वचन, याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो आपने इस समय मुझे प्रदान किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका। प्रभु परमेश्वर, इस पढ़े गए वचन को आप आशीष कीजिए खुदावन। इस वचन के द्वारा जो भी ऑनलाइन देखेंगे, सभी के मनों को, हृदय को और विचारों को खोल दीजिए खुदावन। जिस तरह से प्रभु आपके पवित्र वचनों का भेद समझने के लिए आपने उन लोगों के मनों को खोल दिया था, बुद्धि को खोल दिया था, उसी तरह से प्रभु जो इस वचन को सुनेंगे, सबके मनों को, हृदय को खोल देना खुदावन। और ये बीज बोकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए खुदावन। सभी को आशीष कीजिए, मुझे खुद को भी आशीष कीजिए। मैं शून्यवत हूँ खुदावन, मेरे द्वारा आप बातें कीजिए, और जो वचन आप कहना चाहते हैं प्रभु, इसे योग्य रीति से सबके सामने रखने के लिए मुझे सहायता कीजिए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सुंदर सी प्रार्थना को, इस समय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो प्रियो, ये जो वचन कहता है, अब परीक्षा में आनंदित रहना चाहिए या फिर दुख मनाना चाहिए। आज जो अपना विषय है, वो विषय का नाम ही ऐसा है, परीक्षाओं में आनंद करे या दुख करे, क्या करे। अब परीक्षाएं ऐसी आती है तो इंसान दुख में रहता है, कष्ट में रहता है, तकलीफ में रहता है। अब ऐसे समय में अब भला कौन व्यक्ति है जो आनंद कर सकता है, राइट? क्योंकि उसके पीछे तो समस्या है, तकलीफ है, मुसीबत है। और वो मुसीबत में अगर उसे कहेंगे भाई तू थोड़ा हंस, तो हंसेगा, वो जूते मारेगा, क्योंकि वो पहले से परेशानी में है और मैं उसकी परेशानी और बढ़ा रहा हूँ कि हंस बोलने से। तो ये जो मनुष्य स्वभाव है, वो इंसान स्वभाव, अगर कोई समस्या आती है, अगर कोई परेशानी आती है, तो वो खुद को अकेला महसूस करता है, खुद को उसमें दबा हुआ महसूस करता है कि उसे उस समस्या से, उस तकलीफ से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, बल्कि उसका खुदा, उसका परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, और इसी कारण से वो उस परीक्षा में दुख महसूस करता है। तो हमारा जो विषय है, परीक्षाओं में आनंद करे या दुख करे, तो वो दुख को अपनाता है।
अब अपनाना या न अपनाना यह हमारे ऊपर होता है। अगर हम किसी चीज को अपनाते हैं तो वो अपनी हो जाती है, राइट। अगर ठुकराते तो नहीं होती है। तो उसी तरह से वो उस परेशानी में, उस संकट में दुख को अपनाता है, इसलिए दुख उसके जीवन में काम करता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं होंगी, उस समय में तुम पूरे आनंद में रहना। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर कहता है। क्या सच में प्रैक्टिकली ये वचन के मुताबिक हमारे जीवन में होता है? नहीं प्रियो। अगर हमारे जीवन में इतनी सी भी समस्या आती है तो तुरंत ही हम सब कुछ छोड़ के उसके विचार में जुड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँ, अब मेरा परिवार कैसे कौन चलाएगा, मैं कैसे चलाऊँ, मैं कैसे संभालूँ, मैं कैसे इन सारे परेशानी से बाहर निकलूँ। अब ये सारे विचार उसके अंदर घूमते रहते और वो परमेश्वर से बाहर जाते रहता है। वो परमेश्वर के करीब नहीं आता प्रिय, क्योंकि वो विचार, वो समस्या, वो परेशानी उसे खींचती है, परमेश्वर के खिलाफ खींचती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुझ पर परीक्षा आए उस समय तू आनंद करना। अब आनंद करना, अब ये क्यों आनंद करना? क्योंकि ये जो परीक्षा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परीक्षाएं है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि गलत चीजें, गलत बातें ही शैतान करता है। तो ये सारी परीक्षाएं शैतान की ओर से है। और अगर शैतान परीक्षा लेता है, अगर आपकी परीक्षा शैतान लेता है, तो समझ लेना 101% आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि शैतान उन लोगों के ही पीछे है जो परमेश्वर की भेड़ है, ना कि उन लोगों के पीछे जो परमेश्वर के नहीं है। तो प्रियो, आपके ऊपर जो कोई परेशानियां आती है, समस्या आती है, तो आप आनंद कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं। इसलिए शैतान आपको परख रहा है, जिस तरह से अय्यूब को परखा था। अब अय्यूब से तो परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे दास को देखा है, जब उनकी सभा स्वर्ग में चल रही थी उस समय का ये किस्सा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास को देखा है, वो कितना धार्मिक है, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। तो शैतान ने कहा हाँ जरूर, मैंने तो देखा है। अब तूने उसे सारी चीजें दी है, तूने उसके जरूरतें, सारी जरूरतें को पूरा किया है, हर प्रकार की चीजें उसके पास है, हर प्रकार की जरूरतें उसकी पूरी हो चुकी है, तो वो कैसे भला दुख में रह सकता है? वो तो आनंद में मगन होता। तो शैतान बोला एक काम कर, मुझे एक मौका दे, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और फिर देखता हूँ फिर वो समस्या में, संकट में वो तेरा नाम कैसे लेगा। तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, जा तो उसकी परीक्षा ले, सिर्फ उसके आत्मा को मत छूना। तो शैतान क्या कहता है प्रियो, कि उसके घर में, घर के बाहर जो तूने बाड़ा बांधा है, सबसे पहले उसे तू निकाल, फिर मैं अंदर जा सकता हो। यानी सोचिए प्रियो, परमेश्वर अपने प्रिय जनों के जीवन को, परिवार को एक बाड़ा बांधता है जो हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन आत्मिक आंखें उसे देख पाती है, शैतान उसे देख पाता है। और वो शैतान परमेश्वर से कहता है कि उस बाड़े को तू निकाल, तो ही मैं अंदर जा पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देखिए परमेश्वर अपने से कितना प्यार करता है, हमसे कितना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए बाड़ा बांधा है, ताकि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी समस्या अंदर ना आए। तो शैतान हमारे जीवन में घुसकर अधिक काम करता है, और शैतान ही उन परीक्षा को लाता है, और शैतान ही उन मुसीबत को लाता है। लेकिन शैतान कुछ ही समयों के लिए ला सकता है, ना कि पूरे जीवन भर। तो इसलिए परीक्षाएं थोड़े समय के लिए होती है। तो प्रियो, हमें परीक्षा में बहुत ही आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में अगर तुम्हारे ऊपर आती है तो पूरे आनंद में रहो। वचन को पढ़ेंगे, है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो। कैसे बात समझो? आनंद की बात समझो। तो सच में आनंद की बात समझेंगे। उसी में 13वें वचन को हम पढ़ेंगे कि परीक्षा
परमेश्वर से नहीं होती। इसका मैं प्रमाण आपको देना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है, 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह नहीं कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। वचन कहता है ना बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, न वो किसी की परीक्षा करता है। किस बातों से? बुरी बातों से। वो बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। तो यह प्रमाणित करते हैं कि जो समस्या, जो बुरी समस्या, जो कठिनाई हमारे ऊपर आती है वो शैतान की ओर से आती है प्रियो। तो उस शैतान की ओर से आने वाले समस्या में हमें आनंद करना है, ताकि वो शैतान लज्जित हो, वो शैतान शर्मिंदा हो। अगर कोई इंसान जीतता है और वो खुशी में रहता है, अगर उसके सामने जाकर हम जोर जोर से हंसेंगे तो वो रोएगा कि ये मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, मैं तो जीता हूं, मैं तो जीत चुका हूं, फिर ये क्यों हंस रहा है। तो उसकी हंसी रोने में बदल जाएगी। उसी तरह से जो शैतान है वो तो हारा हुआ है, लेकिन वो जीता हुआ खुद को महसूस करता है, और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनके जीवन में समस्या डालने की कोशिश करता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तो प्रिय, जिस समय शैतान आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन में कठिनाई समस्या लाए, उस समय आपको हंसना है, आपको आनंदित होना है, ताकि वो शैतान शर्मिंदा हो। अगर वो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपको छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा अरे इसके पास मैं कहाँ आकर फंस गया, ये तो मेरी ही मजाक उड़ा रहा है। तो शैतान ऐसा बोल के क्या करेगा? निकल जाएगा, आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वचन नहीं कहता। तो वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस परीक्षा में और क्या करना चाहिए? हम फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। पहला याकूब इसका पहला अध्याय 2 से 4 तक पढ़ेंगे, फिर मैं कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। वचन क्या कहता है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, अब विश्वास हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, जिस परमेश्वर को हम पूछते हैं, नमन करते हैं, उस परमेश्वर के प्रति हमारे दिल में, हमारे मन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास का परखा जाना होता है। और जिस समय विश्वास परखा जाता है, तो विश्वास परखने की प्रक्रिया में हमें क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हमें धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ये वचन कहता है, तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। तो धीरज, ये बहुत बड़ी समस्या है जो विश्वासी भाई बहन हैं। प्रियो, आपके अंदर धीरज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धीरज से काम कर, उस धीरज को उत्पन्न कर। अब हम क्या करते हैं? किसी काम में अगर कोई काम हमें करना है तो हम क्या करते हैं? बहुत ही गड़बड़ी करते हैं। कब करेंगे, जल्दी करेंगे, चलो फटाफट कर देंगे, और जल्दबाजी में वो काम गलत हो जाता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज रखो, धीरज रखो। अगर परमेश्वर आपसे कोई वादा करता है तो आपको धीरज रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने जो वादा किया था, तकरीबन 25 साल के बाद उसे वो बेटा अब्राहम को मिला परमेश्वर की ओर से। तो आप सोचिए, 25 साल उसने अपने जीवन के गवाए उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, राइट। अब मूसा को चुना तो 80 साल उसने अपने वहां पर खर्च कर दिए, उसके बाद वो सेवकाई में आया। तो कुछ नियुक्त समय होते हैं, परमेश्वर कहता है, लेकिन हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं है तो हम उन काम को पूरा होते हुए कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास वहीं पर टूट जाएगा।
अगर धीरज है तो विश्वास बरकरार रहेगा प्रियो। तो वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो कैसे हम पूरे यानी परफेक्शन में आ जाएंगे, सिद्धता में आ जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि संत लोग सिद्धता में गए और परमेश्वर के उस स्वर्गीय भवन में बैठे हैं, क्योंकि वो सिद्धता में पहुंचे, परफेक्ट हुए, परिपक्व हुए। तो वैसा हमें होना है। और वैसा हमें कब हो पाएंगे हम? जब हमारा विश्वास परखा जाएगा। पहली बात हमारा विश्वास परखा जाएगा, दूसरी बात हमें धीरज उत्पन्न होगा उसके द्वारा, तीसरी बात उस धीरज को देखते हुए, उसका काम पूरा करते हुए हमारे अंदर पूर्णता और सिद्धता ये आ जाएंगे। और उसके बाद हमें किसी और चीज की कमी घटी महसूस नहीं होगी। सारे चीजें हमारे लिए पूरे की जाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो अगर इंसान सिद्ध हो जाता है तो उसमें किसी बात की घटी नहीं होती है। सिद्ध तब होता है जब वो उन सारे प्रोसीजर को पूरा करता है, विश्वास को रखता है, विश्वास को परखने देता है, उसमें से वो धीरज खुद में उत्पन्न करता है और वो धीरज को अपना काम करने देता है। फिर वही धीरज उसे पूरा और सिद्ध बनाता है, और सिद्ध बनने के बाद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, ना कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ। तो प्रियो, आज का विषय यही है कि परीक्षाओं में हमें आनंद करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए ये हमने देखा है। हमें धीरज धरना चाहिए, धीरज के द्वारा ही हम पूरे और सिद्ध हो जाएंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है? किससे? सिद्ध होने से हमें क्या मिलता है हम वचन में देखेंगे। उसी में याकूब का पहला अध्याय 12वां वचन में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्या कहता है वचन? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर हम परीक्षा में खरे होकर निकलेंगे, अगर हम धीरज में होकर सिद्धता और पूर्णता में आकर खरा निकलेंगे, तो परमेश्वर हमें उसका मुकुट देगा। प्रभु यीशु हमें वो जीवन का मुकुट देगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। किसकी? कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। उस मुकुट देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वाले लोगों से की है। अब हमें सोचना है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर सच में हम प्रेम करते हैं और सच में हम धीरज धरते हैं और सच में पूर्णता से और सिद्धता में होकर जाते हैं, तो ही हमें प्रभु यीशु उस जीवन के मुकुट को प्रदान करेगा। तो हमें क्या मिलता है सिद्ध होने से? जीवन का मुकुट मिलता है प्रियो, और वो जीवन का मुकुट प्रभु यीशु हमें उस स्वर्गीय राज्य में देगा, और वो अनंत काल का जीवन है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे, और हमारा विश्वास किस बात का कारण ठहरेगा ये हमें देखना है। जो विश्वास हम कर रहे हैं वो विश्वास परखा जाता है, वो विश्वास धीरज उत्पन्न करता है, वो पूर्णता सिद्धता में लाता है। वो विश्वास किस बात का कारण ठहरेगा ये हम वचन के द्वारा देखेंगे। आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस इसका पहला अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या कहता है वचन? बहुत ही सुंदर कहता है, खूबसूरत तरीके से वचन कहता है कि
तुम परीक्षा में मगन हो, क्योंकि ये जो परीक्षा है, जो नाना प्रकार की परीक्षा है, वो कुछ दिनों के लिए ही है, वो पूरे जीवन भर के लिए नहीं है। तो वो टल जाएगी, वो परीक्षा आपसे निकल जाएगी। इसलिए तुम मगन हो, खुश हो जाओ, क्योंकि वो परीक्षा कुछ दिनों के लिए है, वो दुख कुछ दिनों के लिए है। लेकिन उसके बाद क्या है? तुम्हारा परखा हुआ जो विश्वास है, जो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या? परखा हुआ विश्वास जो है हमारा, वो आंख से ताए हुए सोने से भी। अब सोने को हमारे इस जग में, इस दुनिया में बहुत ही कीमत है, राइट? सोने को बहुत लोग प्यार करते हैं, सोने से प्रेम करते हैं और सोना पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? उस नाशवान सोने से भी, जो नष्ट होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है, उस सोने से भी बहुमूल्य तुम्हारा विश्वास है। और वो विश्वास किस चीज का कारण है? जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे, यानी अपना विश्वास परमेश्वर के महिमा के लिए है, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए है, परमेश्वर के आदर के लिए है। तो हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विश्वासी भाई बहन कहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे उसके गीत को गाने के द्वारा, उसके पवित्र कामों को करने के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। सही बात है, हम अनेकों प्रकार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है सबसे पहले तेरे विश्वास के कारण तू परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की प्रशंसा करेगा, उसका आदर करेगा। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का आदर करना है, तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करना है। वो विश्वास धीरज को उत्पन्न करेगा, वो धीरज पूरी होकर पूर्णता में और सिद्धता में आपको लेकर जाएगा। तो इस तरह से प्रियो, हमारे जीवन में परीक्षाएं, कठिनाई आने दो, अच्छी बात है। अगर परीक्षाएं नहीं आती तो समझ लेना कि आप परमेश्वर के चुने हुए नहीं है। अगर आपके ऊपर परेशानी, समस्या आती है तो समझ लेना कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों के पीछे जाता है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो आज का विषय है, परीक्षाओं में हमें आनंद करे या हम दुख करें। तो वचन कहता है कि तुम आनंद करो, क्योंकि परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए है। लेकिन जो आनंद है परमेश्वर में, जो आनंद है वो अनंत काल के लिए है। और वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आपको प्रदान कर रहा है, वो आपको वो शांति, वो आनंद आपको दे रहा है। तो वचन ये जो हुआ है प्रभु की ओर से, ये प्रभु ने जो अनुग्रह किया है, प्रभु सब आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, और आपके सारे परेशानियों को, सारे दुखों को, तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह आज ही निकाल दे। ऐसे मैं प्रभु से विनती करता हूँ, क्योंकि परीक्षाएं आपके ऊपर आनी चाहिए। तो उस परीक्षा में शैतान को शर्मिंदा कीजिए। तो अगर आपके जीवन में अभी परीक्षा चल रही है तो प्रभु यीशु उस परीक्षा को आपसे दूर करे और आपको पूर्णता में, सिद्धता में लाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, इस वचन को आशीष करे, मुझे आशीष करे, और जितने सब देखेंगे ऑनलाइन सभी को आशीष करे। इस छोटे से संदेश को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आमीन।